हे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज है 19 जुलाई। टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:34। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा होगा, एक्चुअली में सपोर्ट अभी जस्ट आपके सामने मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, जो कि है 1,18,431 का आप यहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं। और देखो, ये पहले सपोर्ट नहीं था, ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है। एंड देन जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो ये अब क्या बन चुका है, ये सपोर्ट बन चुका है हमारे लिए। तो यहाँ पर कुछ अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पर हो नहीं रही हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको एक मारीबुजू कैंडल देखने को मिलती है, फिर आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है। एंड देन बाइंग की तरफ में इतनी ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मार्केट को लेकर के, ठीक है। ना तो मैं बाइंग की तरफ जाने वाला हूँ, ना मैं सेल की तरफ जाने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो। कंसोलिडेशन में भी 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधे घंटे के आसपास की हो तो उतना ज़्यादा अच्छा। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जिस भी तरफ होगा, मैं उसी तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि 80% जो होगा वो मैं बाइंग की तरफ ही देखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ नहीं देखने वाला हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि आप ये जो देख रहे हो, जो पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था ब्रेकआउट से पहले, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छी खासी सपोर्ट है। अगर मार्केट में गिरावट इसके आसपास आएगी तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव होंगे और यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी मैं न्यूट्रल हूँ। एंड देन देखूँगा कि मार्केट में कंसोलिडेशन जितनी ज़्यादा अच्छी हो तो उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे दोस्तों, अभी जस्ट टाइम हो रहा है 4:48। एंड देन इस कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी पास है। इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम है और अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत स्पाइक आपको देखने को मिल रही है। एंड देन हम यहाँ से एक बाइंग की तरफ ट्रेड लेंगे। जस्ट जैसे ये कैंडल क्लोजिंग देगी, ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पर एक बाइंग की तरफ ट्रेड लेंगे और जो एसएल होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। एसएल जस्ट इसके स्पाइक पर रहने वाला है, जस्ट यहाँ पर। तो जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है, 35 सेकंड के आसपास का टाइम है यहाँ पर। तो ये काफ़ी खूबसूरत सी एक लॉन्ग विक वाली एक हैमर कैंडल है, ठीक है। तो देखो, ज़्यादातर जिस तरह की इस शेप वाली जब भी कैंडल बनती है तो दोस्तों यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छा और बड़ी खूबसूरत वाली बाइंग आती है। बस आपको थोड़ा सा लंबा ऐसा रखना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड देन मैं तो यहाँ से बाइंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा था 118, 257 257, 1% के आसपास का यहाँ पर एसएल है दोस्तों। ज़्यादा एसएल, हाँ, कैपिटल पे थोड़ा ज़्यादा एसएल है। अगर यही एसएल अगर 0.4% या 0.5% होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, यहाँ से तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमारा यहाँ पे प्लान क्या है। हमारा प्राइमरी जो मोटिव है वो है प्रॉफिट में आना, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये कैंडल शुरू होते ही $300 हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड देन बस 1 मिनट बाद तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर ज़रूर सिक्योर करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी कैंडल अभी जस्ट शुरू हुई है। एंड देन जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर आप बहुत कम टाइम के लिए या फिर बहुत छोटा एसएल रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एसएल कब हिट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट कुछ देर बाद हम यहाँ पर अपना एसएल थोड़ा सा ट्रेल करेंगे। तो चलिए, आई थिंक मेरे हिसाब से ये यहाँ पर हमें एसएल अब थोड़ा सा ट्रेल करना चाहिए। चलिए जी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें मिनिमम टू मिनिमम हमें $84 हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बस बैठे रहिए एंड देन देखिए किस तरह से प्रॉफिट और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज हमारा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर भी इस तरह की कैंडल बनती है, लॉन्ग विक वाली कैंडल बनती है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको हमेशा बाइंग की तरफ जाना चाहिए। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए एंड देन मैं आपसे जस्ट मिलता हूँ 5 मिनट बाद आपसे।
तो ये दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 30 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं एंड देन हमारा बहुत खूबसूरत सा प्रॉफिट चल ही रहा है। जस्ट $735 के आसपास चल रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा क्यों है, देखो इसका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरे पास है, क्योंकि इस तरह की जब भी कैंडल ऊपर की तरफ बनती है, ठीक है, एंड देन ये एक तरह का बॉटम का काम करता है। देखो ठीक है, ये एक तरह का सपोर्ट का काम करता है एंड देन जब भी इस तरह की हाईली स्पाइक वाली कैंडल बनती है तो दोस्तों मार्केट में बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने जब भी इस सेटअप पे ट्रेड लिया है मेरा कभी आज तक लॉस नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट ही मिला है। तो दोस्तों जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई इस कैंडल के बाद एक कैंडल बनेगी तो एक अच्छी खासी मारी बुजू कैंडल ही बनेगी, चाहे बेशक इस कैंडल के बाद नेगेटिव कैंडल बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो काफ़ी अच्छी कैंडल बनती है। अगर आपको इस ट्रेड से बाहर निकलना है तो अभी आप एग्ज़िट ले सकते हैं। वेल देखा जाए तो मैं यहाँ से अभी एग्ज़िट लेने वाला मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके अंदर इस ट्रेड के अंदर काफ़ी जूस बचा हुआ है एंड देन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस ट्रेड को ट्रेल कर सकूँ। ठीक है, एंड देन जितना ज़्यादा प्रॉफिट में मैं गेन कर सकता हूँ मैं उतना ज़्यादा करूँ। तो अभी तो भाई मुझे लगता है कि मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड देन अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, काफ़ी बिग मारी बुजू कैंडल बनी है। तो अभी जस्ट प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा खासा है ही, $742। चलो देखते हैं कि इस ट्रेड में टिके रहना या ना टिके रहना ये जस्ट इस कैंडल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर इस कैंडल का साइज़ काफ़ी छोटा होता है तो फिर हम इसी ट्रेड में से एग्ज़िट ले लेंगे, लेकिन अगर इसी कैंडल का साइज़ एक और बिग मारी बुजू कैंडल के रूप में होता है तो हम इस ट्रेड को और भी लंबे टाइम तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। तो फिर चलिए देखिए इस ट्रेड को एंड देन मिलता हूँ मैं आपसे, बाद में मिलता हूँ, आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी स्पाइक आपको देखने को मिल रही है एंड देन मेरा एसएल हिट हो चुका है। तो इस ट्रेड में मुझे करीबन नहीं तो $550 के आसपास मुझे यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, एंड देन मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि शायद मे बी यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि देखो एक अच्छी खासी एक मारी बुजू कैंडल बन गई, फिर उसके बाद दूसरी जो कैंडल बनी है आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी शेप है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, एंड देन जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता भी है। देखो अगर आप कैंडल के शेप को समझोगे, बिहेवियर पैटर्न्स को समझोगे तो कैंडल्स ही आपको बताती हैं कि भाई यहाँ पर जो बायर्स हैं वो थोड़े से वीक हैं, हो सकता है कि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ही पहले ही मैंने जो एसएल है वो ट्रेल करके मैं $588 के आसपास मैंने रख दिया था। ठीक है, तो हाँ, तो मुझे करीबन जो प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड के अंदर $550 मुझे यहाँ पर मिले हैं, जो कि ठीक है, मैं यहाँ से खुश हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड देन मिलते हैं आपसे फिर कल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद।